गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? अच्छे हो बेटा? हमने पाठ शुरू किया था अपना सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर हम शुरू कर चुके थे, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है हमारा दान का हिसाब। ये हमने स्टार्ट किया था, थोड़ा हमने पढ़ा था। इसमें कहानी है एक राजा की जो कि कंजूस प्रवृत्ति का है, जो कि अपने ऊपर ज्यादा खर्च करता है और अपनी प्रजा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। उसके राज्य में एक बार अकाल पड़ जाता है, प्रजा के लोग उससे जो है मदद मांगने आते हैं और वो मदद करने से इनकार कर देता है। यही हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं। राजा ने जो उनको प्रजा को मना कर दिया था हेल्प करने से, तो वहां जो उसके जो कर्मचारी थे, जो दरबारी थे, वो लोग जो है राजा की हाँ में हाँ मिलाते हैं कि राजा ने ठीक ही किया। लेकिन क्यों हाँ में हाँ मिलाते हैं? वो उससे डरते हैं, पर मन ही मन वो सोचते हैं कि राजा ने ठीक नहीं किया है। जरूरतमंदों की सहायता करना राजा का कर्तव्य होता है। आगे वो कहते हैं कि 2 दिन बाद न जाने कहां से एक सन्यासी राजसभा में आया। सन्यासी होते हैं बेटा जो साधु होते हैं, जो कि अपना घर बार त्याग देते हैं, और इस तरह के साधु संत जो होते हैं उनको सन्यासी बोला जाता है। तो वो जो है राजा के दरबार में आता है। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अब वो राजा को बोलता है और राजा को क्या कह के संबोधित करता है? दाता कर्ण महाराज। अब कर्ण यहाँ पे आया है, तो बेटा कर्ण जो है महाभारत के अंदर, आपने अभी महाभारत देखी होगी, पीछे टीवी पर भी आती थी, तो जो कर्ण था वो दानवीर कहलाते थे। उनसे जो भी कोई दान मांगता था तो वो उसको मना नहीं करते थे। तो इसीलिए जो है यहाँ पर राजा को सन्यासी क्या कहता है? दाता कर्ण। जबकि महाराज तो है ही नहीं दानवीर, क्योंकि वो प्रजा की भी वो हेल्प नहीं करता है। लेकिन सन्यासी उसको बोलता है कि दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से जो है मैं आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। प्रसिद्धि मतलब तुम्हारा बड़ा नाम है, उसे सुनकर मैं आया हूँ और मेरी भी इच्छा पूरी करे। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। अब राजा कहता है कि बताओ क्या चाहिए, अगर थोड़ा बहुत मांगोगे तो शायद मैं दे भी दूं। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूंगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली सी भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। अब कहता है कि मैं तो साधु सन्यासी हूँ, मेरे को ज्यादा की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ 20 दिन तक जो है आपके राजकोष से जो है थोड़ी सी हेल्प चाहता हूँ, थोड़ी सी सहायता चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है। वो बताता है कि जो भिक्षा होती है, मतलब भिक्षा का मतलब होता है जो वो मांगने आया है उससे भीख बोलते हैं। वैसे यहाँ पे भीख नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो मदद मांगने आया। तो वो कहता है कि मेरी भिक्षा का मतलब है, मेरी भिक्षा का कुछ नियम है। वो इस तरह से है कि मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगुना, तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना। कहने का मतलब ये है कि वो उसने नियम बनाया, फर्स्ट डे वो जो है जो भिक्षा में मिलेगा, सेकंड डे उसका दुगुना। मान लो भिक्षा में पहले दिन उसे 1 रुपया मिला तो दूसरे दिन उसको कितना लेगा? दुगुना करके 2 रुपए, और फिर तीसरे दिन उस 2 का दुगुना, फिर चौथे दिन जो तीसरे दिन का था उसका दुगुना। तो कहता है कि ये मेरा एक नियम है मेरी भिक्षा का, और इसी तरह प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। तो वो सन्यासी बताता है कि जो मेरी भिक्षा लेने का तरीका है वो यही है कि पहले दिन से दुगुना लेता हूँ, फिर दूसरे दिन उसका दुगुना, तीसरे दिन उसका, चौथे दिन उसका दुगुना। तो इस तरह से मेरा नियम है। राजा बोला, तरीका तो मैं समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। अब राजा कहता है कि पहले दिन कितना लोगे ये बताओ। 2-4 रुपये से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। अब राजा कहता है कि ठीक है, 2-4 रुपए लोगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर एक साथ ही तुमने 20-25 रुपए मांग लिए तो 20 दिन तक तो ये बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दे दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगना करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए।
अब सन्यासी कहता है कि मैं इतना लालची नहीं हूँ और मुझे तो सिर्फ आज 1 ही रुपया चाहिए, 1 रुपया दे दीजिए और साथ में ये हुक्म भी दे दीजिए अपने दरबारियों को कि 20 दिन तक उसका दुगना, फिर उसका दुगना, फिर उसका दुगना करके मेरे को भिक्षा देते रहें। यह सुनकर राजा मंत्री और दरबारी सभा की जान में जान आई। अब इतनी कम रकम सुनकर जो है सभी ने राहत की सांस ली। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उसको भिक्षा दी जाती रहे। अब राजा ने हुक्म दे दिया मंत्रियों को कि इस सन्यासी को 20 दिन तक जो है इसकी भिक्षा दे दी जाए। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेशानुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। अब जो राजकोष का वहां पर जो भी व्यक्ति उन्होंने निश्चित किया हुआ था, जो दान देता था या राजकोष की देखभाल करता था, वो व्यक्ति प्रतिदिन हिसाब करके उस सन्यासी को दान देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। और इस तरह से 2 सप्ताह बीत गए और फिर उसने जो राजकोष के अंदर जो नियुक्त था वो व्यक्ति भंडारी, राज भंडारी, उसने हिसाब लगाया कि अरे ये तो बहुत ज्यादा पैसा दान में जा रहा है। तो यह देखकर उसे उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते हैं। उसने फिर ये बात जाकर आगे मंत्री को बताई। मंत्री से वो डिस्कस करता है कि ये पैसा तो बहुत ज्यादा जा रहा है सन्यासी के पास और राजा तो कभी भी इतना दान नहीं देते। तो ये उसके लिए एक समस्या बन गई थी। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में आई ही नहीं थी, मगर अब कोई उपाय नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। और कहते हैं कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था पहले कि कितना टोटल हमें पैसा देना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, अब तो राजा ने हुक्म दे दिया और हमें ये पैसा जो है सन्यासी को देना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कर रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? अब जो है पैसा बहुत ज्यादा जा रहा था, क्योंकि पहले दिन 1 का 2, फिर 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होते जा रहे थे। तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा पैसा जो है राज भंडार से निकल रहा था। अब भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी हिसाब करो। अब वो जो है पूरा 20 दिन का हिसाब लगाते हैं कि हमें उसको कितना पैसा देना पड़ेगा टोटल मिलाकर। अब वो हिसाब करते हैं। मंत्री हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। अब मंत्री भी परेशान हो गया, इतना पैसा जा रहा है, अगर राजा को पता चला तो मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने अपने सर पर, माथे पर जो है बर्फ की पट्टी रख ली और पंखे से हवा करवाने लगे। कुछ ही देर भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए, इतना हिसाब बनता है 20 दिन का। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। अब पूरा हिसाब किया तो ये इतनी बड़ी रकम बनी और इससे जो है मंत्री परेशान हो गया और उसने कहा कि इतना पैसा अगर हमने सन्यासी को दे दिया तो इस तरह से तो हमारा पूरा राजकोष ही खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब करके देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया था, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। अब देखो, उस समय जो सन्यासी था उसने तो कोई बात छुपाई नहीं, उसने तो सीधा सीधा बताया था कि भी मेरी भिक्षा का नियम ये है, पहले दिन से दुगना, फिर दुगना, फिर उसका दुगना, ऐसे मैं जो है भिक्षा लूंगा। अब गलती क्या थी?
वहां पर जो मंत्री बैठे थे, जो राजा थे, उन्होंने पहले तो हिसाब लगाया नहीं, और अब जो है उनके होशो हवास उड़ रहे थे, घबरा रहे थे वो लोग। अब उन्होंने देखा कि ये तो सन्यासी ने तो लाखों रुपए हड़पने का जो है पूरा का पूरा उपाय बनाकर आया था। अब राजा को भी गुस्सा आ गया। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हो रहा है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। अब मंत्री कहता है कि महाराज, जो आपने हुक्म दिया था हम तो उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, आप भी अब ये हिसाब चेक कर लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। अब क्या हुआ, राजा ने भी हिसाब किया तो उसको बेहोशी आ गई, बेहोश होकर गिर पड़ा। क्यों? कंजूस था, और कंजूस के हाथ से लाखों रुपए जा रहे थे। तो ये बात जो है राजा सहन नहीं कर पाया, किसी तरह से उसको होश में लाया गया, और लोग जो है उस सन्यासी को बुलाने के लिए भागे। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। अब राजा जो है राजा ने सन्यासी के पैर पकड़ लिए और रोने लगा कि सन्यासी महाराज, मेरा इस तरह से नुकसान ना करें, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब वो सन्यासी को कहता है कि एक जो है कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एक समझौता कर लेते हैं, और मैंने जो वचन दिया था तुम्हारी मदद करने का, उससे जो है मेरे को मुक्त कर दो। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? अब राजा कहता है कि अगर आपके हिसाब से मैं आपको भिक्षा देता रहा 20 दिन तक, तो मेरा तो जो खजाना है, जो राजकोष है, वो तो खाली हो जाएगा, फिर मैं राज्य के कार्य कैसे करूंगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। अब सन्यासी भी जो है बोला, ठीक है, मेरे को जो लोग अकाल से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, उनके लिए तुम मुझे 50,000 रुपए दे दो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मुझे मेरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। अब राजा को वो बात याद आ गई, जब प्रजा के लोग उससे हेल्प मांगने आए थे तो उन्होंने 10,000 रुपए मांगे थे, लेकिन राजा ने उस वक्त मना कर दिया था। तो वो कहते हैं कि वो तो सिर्फ 10,000 ही मांग रहे थे, आप तो 50,000 मांग रहे हो। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा भी कम नहीं लूंगा। अब सन्यासी भी अड़ गया अपनी बात पर। वो कहता है कि वो उस टाइम की बात थी, लेकिन आज जो है 50,000 से 1 भी पैसा कम मैं नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा, अपनी बात पर अड़ा रहा। वो आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई, अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। अब देखो, यहाँ पे राजा की तो मजबूरी हो गई थी, क्योंकि उसको 50,000 रुपए देने पड़े। अगर वो 50,000 न देता तो सन्यासी को उसको 20 दिन के हिसाब से पैसे देने पड़ते, और वो भी दुगने दुगने कर कर, उससे उसके 10 लाख, और अभी यहाँ पे इन्होंने हिसाब लगाया था कि 10 लाख से ज्यादा रुपए उनको देने पड़ते। ये देखो, आपकी बुक में यहाँ पे पूरा हिसाब दिया गया है, किस तरह से जो मल्टीप्लाई होकर कितने पैसे बनते हैं, 10,48,575 रुपए। तो अगर सन्यासी की बात मानी जाती तो राजा को इतने रुपए देने पड़ते, लेकिन सन्यासी ने जो है राजा से कैसे पैसा निकलवाना है, इसका जो है उपाय ढूंढा और प्रजा की मदद की, और उस पर राजा की ही वाहवाही करवाई कि राजा ने ही जो है दान के लिए दिए हैं। तो ये सन्यासी की महानता थी कि उसने खुद क्रेडिट न लेकर, खुद अपने ऊपर बात न लेकर, राजा का ही जो है वाहवाही करवाई, राजा की ही जो है तारीफ करवाई लोगों से, और लोगों ने कहा भी कि हमारे महाराज जो हैं कर्ण की तरह ही दानी हैं। तो बेटा चैप्टर समझ में आ गया। देखो, अगर किसी व्यक्ति से सीधे रूप से काम न निकलवाया जाए, काम न निकले, तो बेटा इस तरह से जो है सन्यासी ने उपाय सोचकर, तरकीब से, समझदारी से जो है प्रजा की हेल्प भी की,
राजा की भी बदनामी नहीं हुई और उनका काम भी बन गया। तो बेटा ये पूरा हमारा चैप्टर था, समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो बेटा वो हम आपकी जो जूम क्लास लगेगी एक दिन, उसमें हम क्लियर कर लेंगे। आप खुद भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएंगे। अब हम जो है इसके आपको जो इसके शब्दार्थ करने हैं उसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी और इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे, आप खुद से पढ़िएगा इस चैप्टर को। ओके बेटा, बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।